मैं आप तीसरे में आ गया हूँ भैया। कुछ समझ ना पाते हैं, गिरते हैं पड़ते हैं फिर उठ चलते हैं। भरत मेरे भाई, मेरे भाई भरत उठो। मेरे भाई भरत उठो। मेरे भाई भरत, भरत मेरे भाई, भैया मेरे भाई भरत, मेरे भाई भरत खुश रहो। मेरे भाई शत्रुघ्न खुश रहो। माइक ले लो। महाराज के चरणों में मंत्री सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो। यही गलत हो गया। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो। खुश रहो। खुश रहो। प्रणाम भैया। प्रणाम भैया। खुश रहो। अब शुरू हो गया। नहीं भैया, जिस पापी के कारण आपकी ये दशा हुई है उसे भाई मत करिए। मैं इसका अधिकारी नहीं, मुझे क्षमा कर दो भैया। मैं निर्लज्ज की बात आपके सामने आ गया हूँ। आप सबकी ये दशा देखने से पहले अच्छा होता मुझे मृत्यु आ जाती। प्रणाम भैया। नहीं लक्ष्मण, मैं इस योग्य नहीं कि तुम मुझे प्रणाम करो। मेरे मन में पाप नहीं, मैं स्वयं मूर्तिमान हूँ, जिसके कारण मेरे भैया, माँ समान मेरी भाभी और तुम्हारी ये दशा हुई है, उसे प्रणाम मत करो। नहीं भैया, मुझे माफ कर दो। मेरे मन में आपके प्रति दोष आ गया था भैया, इस कारण मैंने आपके ऊपर धनुष उठाया। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। वो बाण चलाया क्यों नहीं पगले? वो बाण चला देते तो मेरा बहुत बड़ा उपकार करते। फिर मैं भैया के सामने या कलंकित मुंह लेकर ना खड़ा होता। मेरी कुल घातनी माता के पापों का मुझे यही दंड मिलना चाहिए। नहीं भैया, मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। भरत, माता के लिए ऐसे शब्द कहना पाप है। तुम तो धर्म के अवतार हो। मैं अपनी कैकेयी माता के लिए ऐसे शब्द की अपेक्षा नहीं करता। नहीं भैया, इन परिस्थितियों में मेरी बुद्धि मारी गई। मेरे सब दोष क्षमा कर दो भैया। धीरज से काम लो भरत। भरत, तुम अयोध्या छोड़कर वन में क्यों आ गए? पिताश्री, माताएं सब कुशल से हैं ना? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं भरत? परंतु पिताश्री। क्या हुआ पिताश्री को भरत? मेरे हृदय में कंपन उठ रहा है। आपका संशय सत्य है भैया। पिताश्री हम लोगों को छोड़कर चले गए। क्या पिताश्री हम लोगों को छोड़कर? हाँ भैया। धीरज से काम लो राम, धीरज से। तुम दोनों भाइयों के प्रेम की पराकाष्ठा को देखकर मुझ वशिष्ठ का मन विचलित हो रहा है। तुम्हारे निश्चल प्रेम तीनों लोग बह जाएंगे। गुरुदेव, आप भी कुछ कीजिए गुरुदेव। साथ भरत तुम्हारे बड़े भाई का सिंधु है, अतः सब संकोच त्याग अपने हृदय की बात कह दो। भैया, जिस राज्य के असली उत्तराधिकारी आप हैं, मेरी माँ ने बड़ी कुटिल नीति द्वारा मेरे पिताश्री महाराज दशरथ को अपने वचनों के जाल में फांसकर आपके लिए 14 वर्ष का वनवास और मेरे लिए राज्य मांग लिया। परंतु ऐसे अधर्म
पर चलना मैं सर्वथा अनुचित मानता हूँ। भरत, साफ तुम अपने हृदय में व्यर्थ ज्ञान कर रहे हो। मैं भगवान शंकर को साक्षी मानकर कहता हूँ कि तीनों काल और तीनों लोक में तुम जैसा धर्मात्मा पुरुष ना हुआ है और ना होगा। तुम पर कुटिलता का पाप लगाना महापाप है। मेरे भाई, इन भावनाओं से ऊपर उठकर तुम इतना सोचो कि हमारे महान पिता ने अपने एक वचन के लिए अपने प्राण